जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइटल में आपको दिख रहा है, बिना परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, आज हमको इस विषय पर चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आज दैनिक भास्कर में इस संबंध में एक खबर प्रकाशित हुई है कि क्लास 3 और क्लास 4 की जो नौकरियाँ हैं वो डायरेक्टली 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर मिलेंगी। उनके लिए किसी प्रकार की चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो ये हम पहले आपको वो खबर दिखा देते हैं दैनिक भास्कर की, आज की ही। देखिए 7 अगस्त आज की डेट है और ये खबर भी आज की ही है, जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि क्लास 3 और क्लास 4 के जो पद हैं उन पर 12वीं की मेरिट के आधार पर होगी भर्ती, 10वीं और 12वीं की मेरिट के आधार पर। चूँकि इसमें देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है, पूरी जो हमारी जो न्यूज़ है, न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने एक आदेश जारी किया है और जितने भी विभाग हैं जहाँ पर 10वीं और 12वीं की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो भी पोस्टें खाली हैं उनके बारे में वो उनको वापस में लिख के भेजे और उन पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो डायरेक्टली 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर की जाएगी, ऐसा यहाँ पर इस खबर में बताया गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खबर किस आधार पर छापी गई है। तो ये खबर इस आधार पर छापी गई है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश शासन का। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया है, उस आदेश की यहाँ पर ये कॉपी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। और यहाँ पर आपको ये आदेश क्रमांक भी दिया गया है और दिनांक भी दी गई है कि ये जो आदेश है वो आपका कब का है। ये आदेश आपका 4 तारीख का ये आदेश है, 4 अगस्त का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट को बहुत डिटेल से खंगाला, वहाँ पर मुझे कहीं पर भी ये आदेश नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, मुझे ये आदेश कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए मैं इस खबर की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि इतने बड़े अखबार में दैनिक भास्कर में खबर छापी गई है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा नियम आ जाता है तो कट ऑफ कितना रह सकता है, क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या क्या इसके अच्छे परिणाम होंगे, इनकी सभी की डिटेल जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें ये लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ने कभी घोषणा की होगी। मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणा की है, उस घोषणा के संबंध में। तो मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की जिस घोषणा का नाम है C-210। मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणा करते हैं उनको कैटेगरी वाइज और नंबरिंग वाइज लिख लिया जाता है। तो उन्होंने कभी ये घोषणा की होगी कि 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में चयन की व्यवस्था की जाएगी। अब मुझे याद तो नहीं है कि ये घोषणा उन्होंने कब की, लेकिन हो सकता है कहीं पर उन्होंने की हो। तो उसी के संबंध में ये बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का हमको क्रियान्वयन करना है और उसके लिए आपके विभाग में ऐसे कितने पद हैं जिसमें विहित शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं 12वीं है, ऐसे पदों को चिन्हांकित करते हुए भर्ती प्रक्रिया का लेख करते हुए जानकारी आप उन्हें दीजिए, विभाग को उपलब्ध कराइए। तो ऐसी भर्तियों की जानकारी मांगी है जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं होती है। जैसे कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होती है, तो उसकी जानकारी नहीं भेजनी है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी पोस्ट है जहाँ पर 10th या फिर 12th मिनिमम योग्यता होती है, वो वाली जो पोस्ट हैं वो आपकी मेरिट 10th और 12th की मेरिट के आधार पर भरने की बात की गई है। यहाँ रंजन पाटन जी जो अपर सचिव हैं उनके साइन भी हैं और दिनांक भी लिखी गई है। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 26 सितंबर को एक और आदेश आया था मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग से ही आया था। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग से एक आदेश आया था और उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो उस आदेश का नंबर और इस आदेश का नंबर बिल्कुल सेम है। क्रमांक C-310/2013 1/3। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या है, 2013 की जगह बस 2021 दिया गया है। ठीक है, 1/3 ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये तारीख दी है समस्त विभाग। यहाँ पर ये जो आया था, ये यहाँ पर इस तरीके का कुछ नियम आया था उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार ये भेजा गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि जितने भी ऐसी पोस्ट हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा के अधीन नहीं भरी जाती,
उन सभी पोस्ट को अब केवल और केवल व्यापम ही कराएगा और वो सारी पोस्टें आपके एग्ज़ाम के थ्रू ही होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखा गया था कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ विभाग अपने स्तर से ही भर्ती की प्रक्रिया लागू करते हैं, अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विभाग अपने स्तर से पृथक से भर्ती ना करे, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। तो ये आदेश आप सबको याद होगा, 26/9/2020 को ये आदेश आया था और इस आदेश के तहत ही अब यह निर्धारित हो गया था कि कोई भी विभाग हो जो कि डायरेक्टली परीक्षाएं करा लेता है या डायरेक्ट नंबर बेस पर या इंटरव्यू के बेस पर भर्तियां करा लेता है, वो ऐसा नहीं करा सकता। उन सभी को व्यापम के थ्रू भर्ती करानी पड़ेगी और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये ऐसा आया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो चल रहा है, अगर इसमें सच्चाई है, मुझे नहीं लगता कि ये सही यानी कि असली है, ये मुझे बिल्कुल फेक लग रहा है। लेकिन अगर फिर भी इतने बड़े अखबार में खबर छापी गई है तो कहीं ना कहीं से पुष्टि करके भी छापी गई हो सकती है। हो सकता है कभी कभी सरकारी विभागों की जो वेबसाइट है उनसे कुछ चीज़ें हटा भी ली जाती हैं, जैसे कि व्यापम की वेबसाइट से जितने भी कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो भी डिटेलिंग थी वो हटा ली गई है। अदरवाइज़ मैं आपको यहीं पर बता देता कि कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जहाँ पर 10th और 12th मांगी जाती है और उन भर्तियों के लिए नियम अप्लाई हो सकता है। तो अभी तो मैंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही आदेश मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, आगे भविष्य में मालूम चलेगा कि क्या इस संबंध में सच्चाई है। लेकिन अगर ये नियम आपका फॉलो होता है तो क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या चुनौतियां रहेंगी? सबसे पहले तो मैं बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती रहेगी जिन लोगों ने कोरोना के समय अभी 12th एग्ज़ाम पास किया है, 10th और 12th पास किया है। आपको पता है उनके एग्ज़ाम तो नहीं कंडक्ट कराए गए, लेकिन फिर भी कई बच्चों को 95% नंबर मिले हैं और कई बच्चों को 45% भी नंबर मिले हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ग्रेडों में बच्चों को पास किया गया है। ठीक है, अब जिन्होंने बहुतायत संख्या में 90, 92, 95, 87, 85 इतनी परसेंटेज हर किसी के आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वाला नियम बना दिया जाता है तो ये कोरोना पीरियड वाले बच्चों के लिए सारी वैकेंसीज हो जाएंगी, वो ही पूरी फुल कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप ओपन बोर्ड व संस्कृत बोर्ड को देखेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम वहाँ पर जो एवेल्यूएशन है उसका पैटर्न ऐसा होता है कि काफ़ी अधिक संख्या में मार्क्स मिलते हैं और वहाँ पर लोगों की अच्छी अच्छी परसेंट्स भी बनती हैं, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बहुत सी बार काफ़ी प्राइवेट संस्थान जो कोरोना पीरियड में पास हुए हैं बच्चे उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। तो लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती, तो काफ़ी सारी परेशानियां इस नियम में आएंगी। या फिर कोई एक ऐसा बच्चा जो शुरू में अपनी स्कूलिंग में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया और उसकी परसेंटेज कम रह गई, लेकिन फिर भी वो सरकारी नौकरी में आना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। और अगर मान के चलिए फिर भी ये चुनौतियां भी नहीं देखी जा रही हैं और ये नियम अप्लाई हो ही जाता है तो कट ऑफ कितना जा सकता है? तो दोस्तों आपको पता है जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी थी? 2834 वैकेंसी थी। ठीक है, इतनी यानी कि लगभग 3000 वैकेंसी थी और ये कोई इतना अट्रैक्टिव इसका सैलरी भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये परसेंटेज बेस पे थी और यहाँ पर कट ऑफ आपका कितना गया था? जनरल का कट ऑफ 92% से अधिक था। हर जगह अलग अलग कट ऑफ था, एक एक जगह थी, हर जगह लोगों ने अप्लाई किया था। तो 92% से कम पे किसी का भी नहीं हुआ है। EWS में जरूर 91 कुछ प्रतिशत पर सिलेक्शन हुए हैं, अदरवाइज 92% से कम पे कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो जब 3000 पद पर इतना कट ऑफ जा सकता है तो बाकी फिर पोस्टों पर कितना जाएगा? अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई भी एक समझदार सरकार होगी तो इस तरीके का निर्णय लेके आएगी, क्योंकि इस तरीके का निर्णय उस समय लाना समझ में आता है जब मान के चलिए 100 आपकी पोस्ट हैं और लोग बाग केवल 200 ही बच्चे आ रहे हैं पेपर देने के लिए और आपको हर ज़िले में पेपर कराना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट सरकारी नौकरी करने में नहीं है, तब आप इस तरीके के काम कर सकते हैं कि चलिए परसेंटेज बेस के पर हमने बच्चों को ले लिया जिससे हमको एग्ज़ाम नहीं कराना पड़ा, काफ़ी झंझटों से बच गए और डायरेक्टली बच्चे भी आ गए जो आना चाहते थे। ठीक है, तो उस परिस्थिति में इस तरीके का निर्णय समझ में भी आता है। अब जब चूंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी में आएँ,
और वो कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए भी वो सरकार पर लोड नहीं देना चाहते, खुद फीस भी भर रहे हैं। 500 रुपये 700 रुपये वो फीस भर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम लो, हमसे ही पैसे लो। तो फिर ऐसी परिस्थिति में इस तरीके का निर्णय लेने की मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। हालांकि ये निर्णय, ये जो आदेश है, ये मुझे फेक पहली नज़र में लग रहा है, लेकिन फिर भी दैनिक भास्कर ने जब इस पर खबर बनाई है और काफ़ी सोशल मीडिया पर भी मैंने इसको देखा है, इस वजह से मैंने इस पर हर एंगल से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि हमने सुबह 7 बजे गणित की क्लास लेना प्रारंभ कर दी है। ठीक है, कल पहली क्लास आई थी रेशियो एंड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम की। ठीक है, और कल भी आपकी डेली सुबह 7 बजे मैथ की क्लास रहा करेगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।